अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका मेरे चैनल में। आप देख रहे हैं फ़ायज़ा वकास व्लॉग चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। तो आज मैं सुबह नाश्ता करके तो बस सोई नहीं हूँ, क्योंकि रोज़ाना ही मैं नहीं सोती, कभी कभार सो जाती हूँ। जब मुझे नींद की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि मुझे अब बस सोना चाहिए दिन को, तो फिर मैं सो जाती हूँ। बच्चों को और अपने हस्बैंड को ड्यूटी पे भेज के जो 9 बजे के बाद टाइम होता है ना, 11 बजे तक, तब तक मैं सो जाती हूँ। लेकिन आज मैं नहीं सोऊंगी, क्योंकि आज मुझे ज़रा काम है, इसलिए मैं नहीं सोऊंगी। वैसे तो सो जाना चाहिए अगर टाइम है आप लोगों के पास, लेकिन जो हम ये सोते हैं ना 9 से 11 बजे तक, या 1 बजे तक, या 12 बजे तक, तो इससे ये है कि हमारे जो घर के काम है ना वो सारे स्टॉप हो जाते हैं। तो आप रूटीन ये बनाएं कि सारा दिन आप काम को लगी रहें, सारा दिन काम को ना लगे रहें, आप अपने लिए भी टाइम निकालें। लेकिन ये है कि रात को आप जल्दी सोने की आदत डालें। अच्छा, जब मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ ना, तो आप यकीन करें कि सुबह को जब मुझे मेरी आँख खुलती है ना, तो मैं बहुत पुरसुकून होती हूँ। तो पहली बात कि आप रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। और ये जो हम सोते हैं ना अपने बच्चों को स्कूल भेज के और हस्बैंड्स को स्कूल ड्यूटी पे भेज के, तो इससे हमारे काम जो हैं वो पेंडिंग हो जाते हैं, वो फिर हमें जल्दी जल्दी में करने पड़ते हैं। तो आज मैं वही आपके साथ बात शेयर कर रही हूँ कि आज मैं सोई नहीं हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे रात को मुझे वकास ने लाकर दी थी 3-4 सब्जियाँ, और साथ में मूलियाँ भी लाकर दी थी। अच्छा, मूलियों वाला पराठा जो होता है ना, अक्सर औकात वो ना फट जाता है, टूट जाता है, उसकी लुक अच्छी नहीं आती। तो मैं आपको मूलियों की रेसिपी भी बताऊंगी। जब भी मैंने पराठा बनाया तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये मैंने अब टमाटरों को सिंक में धोने लगी हूँ, सिंक में रख कर। टमाटर तो मुलायम किस्म के होते हैं, जल्दी ही इसके ऊपर से डस्ट उतर जाती है। तो यहाँ पे टिंडियाँ हैं, इस मौसम में आनी है, आगे जाके जब ज़्यादा गर्मी आ गई तो ये नज़र भी नहीं आनी। तो इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी पका कर इनको भी खा लो। तो ये नई सब्ज़ी करने लगे हैं हम, टिंडियाँ शींडियाँ जो भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे मिर्चें भी मैं सारी धो रही हूँ। तो सारी तमाम ऑल ओवर जितनी भी सब्ज़ियाँ मैं धो करना, तो जो फ्रीज़ करने वाली है वो फ्रीज़ कर दूँगी, और जो नीचे फ्रिज में रखने वाली है वो उधर उसको फ्रिज में रख दूँगी। क्योंकि फिर होता ये है कि रोज़मर्रा की जो हमें हंडिया बनानी पड़ती है ना, उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर हमारी सारी चीज़ें बनी बनाई होगी। तो आप एक है ना कर लें कि एक टाइमिंग चूज़ कर लें कि कितने दिनों का हमें रखना है। तो मैं तो कम से कम 15 दिन का सब कुछ मंगवा कर रख लेती हूँ। बीच में ये होता है कि दाल भी पक जाती है, चने भी पक जाते हैं, तो इसलिए फिर मेरे 15 दिन पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे टमाटरों को मैंने वॉश करके फ्रिज वाली टोकरी में डाल दिया, और साथ में अब मिर्चें भी डाल दूँगी। तो फिर इसी तरह सारी जो ये शॉपर आपको सामने ओवन के सामने नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर प्याज, आलू और गोभी, ये सारी सब्जियां हैं, इनको भी मैं फ्रिज में रखूँगी धोकर। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें भी रख दी और टमाटर भी रख दिए। तो क्या आप लोग भी ऐसे ही अपने रोज़ाना का जो टाइम है उसको बचाते हो एक दिन काम करके? अच्छा, एक दिन सारा दिन यही समझें कि आप ये हमारी ड्यूटी है, हम ये करना है। तो उसके बाद जितने भी दिन है ना उसमें आप रेस्ट करें या आप कोई एक्स्ट्रा काम कर लें, फिर आपको ये नहीं होगा कि मुझे घर के जो किचन के काम है वो भी करने हैं। तो इसी तरह आप अपने आप को भी टाइम दे सकती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आलूओं के ऊपर से जो मिट्टी लगी होती है ना हल्की फुल्की सी, वो उतार रही हूँ। कुछ लोग तो ऐसे रख देते हैं, मैं ऐसे ही धोकर रखती हूँ, क्योंकि जब मैं इनको पील करती हूँ ना तो हाथों को मिट्टी नहीं लगती। तो बस ये मेरी सब्जियां हैं। तो दूसरी बात कि मैं एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जो धोने वाले कपड़े होते हैं, यूनिफॉर्म ज़ैनब का या मेरे हस्बैंड का यूनिफॉर्म या घर के कपड़े, चार बेडशीट, ये मैं ना एक दिन छोड़ के एक दिन ज़रूर धो लेती हूँ। उससे होता ये है कि जो एक बंदा ढेर सारा काम करता है ना, उसमें थकावट भी हो जाती है, और दूसरी बात ये होती है कि
इंसान बहुत ज़्यादा ना अकसा जाता है, फिर इंसान को लगता है कि बस अब मैं ना कोई काम ना करूं, तो मैं वो एक दिन छोड़ के एक दिन मशीन भी लगा लेती हूँ, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे घर की जो क्लीनिंग है ना वो मैंने रोज़ाना ही करनी है, डस्ट भी रोज़ाना करनी है, झाड़ू भी रोज़ाना, पोछा भी रोज़ाना, ये हर चीज़ रोज़ाना इसलिए करनी है कि ना जब हम कभी बीमार हो जाएं या हमारे घर अचानक से कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो एक तो घर नीट होगा, दूसरा ये कि हमें फ़ौरन से बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए जो रोज़ाना का काम है वो रोज़ाना ही करना चाहिए। तो खैर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि मैं सुस्त पड़ जाती हूँ, तो 2 दिन मैं काम नहीं करती। तो मैं अगर नहीं भी करती काम, तो वो जब मैं तीसरे दिन करती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैं रोज़ाना तो सब काम करती हूँ। तो 2 दिन की छुट्टी अगर मैं ले भी लेती हूँ ना, तो उससे मुझे तीसरे दिन ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। तो ये मेरी रूटीन है। तो हर होम मेकर को यही रूटीन बनानी चाहिए। यही नहीं ही बनानी चाहिए, लेकिन अपने हिसाब से हर काम को मैनेज करना आना चाहिए, फिर ही हम एक अच्छी हाउसवाइफ कहलाएंगी। वरना फिर तो आपको पता ही है लोग भी क्या कहते हैं, और ख़ुद भी इंसान ना उजड़ा उजड़ा सा रहता है, बालों की भी नहीं केयर कर पाता, फेस की भी केयर नहीं कर पाता, और दूसरी बात के खुद की भी केयर नहीं कर पाता, और फिर उसको ज़हनी सुकून जो होता है वो भी उसको बस यही लगा रहता है, वो भी काम करना है, ये भी काम करना है। अगर हम रूटीन से काम करते हैं ना, तो यकीन करें कि हम बहुत ज़्यादा अपने लिए ना टाइम निकाल सकते हैं। मतलब कि हम अपनी स्किन के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, अपने बालों के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। हम सारा ऑल ओवर टाइम अपने ऊपर लगा सकते हैं अगर हम रोज़ाना के काम रूटीन से करें। यहाँ तक कि होम मेकर को किचन भी देखना है, हस्बैंड भी देखना है, तो हमें हर काम ही देखना है, क्योंकि हम घर की मलका हैं। यहाँ पे देखिए 3-4 सब्जियाँ मैंने फ्रिज में रख दी थी। अब मैं धनिया को भी टाइम दे दूँगी। इसको भी मैं कटिंग करके एक स्ट्रेनर में डालकर तो वॉश करके साइड पे रख दूँगी। जब इसका पानी निचर जाएगा ना, तो फिर हम इसको डब्बे में डाल कर रख देंगे। यहाँ पे धनिया की भी मैं फारिग हो चुकी हूँ बस, तो धनिया को भी कटिंग कर लेंगे। लगते हाथ हम किचन की प्रॉपर क्लीनिंग कर लेंगे। आपको पता है जब है ना हम ऐसे बखेरे वाला काम करते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा ना डीप क्लीनिंग कर देते हैं लगते हाथ, तो फिर इस तरह हमारा जो किचन है ना वो इतना ज़्यादा गंदा नहीं नज़र आता। तो यहाँ पे अब लहसुन भी मैं छील लूँगी, क्योंकि लहसुन को भी छील कर रख लो तो फिर ये होता है कि थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक निकालो और उसको कूट के डाल दो, ठीक है ना। तो ये देखिए लहसुन भी और अदरक मैंने एक दिन पहले ही छील कर रख दिया था। लहसुन हो गया ये देखिए। तो बस यहाँ पे काम ख़त्म मेरा। हर चीज़ 15 दिन की बनाकर मैंने रख लिया है। तो ये सब्जियां पड़ी हैं, ये साग पड़ा हुआ है। रमज़ान में इसको तड़का लगाएंगे, बहुत मज़े का लगेगा। साहरी टाइम ये दूध एक्स्ट्रा रखा हुआ है, कभी कभार हमारा दूध वाला नहीं आता तो फिर बोतल निकालते हैं तो रख लेते हैं। ये लहसुन है, इसको लहसुन को नीचे रख दिया है मैंने टमाटरों के पास। ये है सब्ज़ धनिया, इसको भी आप बस डिब्बे में डालकर तो फ्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे सारे काम जो हैं 15 दिन के हो चुके हैं। मुझे जो सुकून मिला है ना ये काम करके, शायद ही किसी को मिला हो। और मैंने ये किए भी बहुत ज़्यादा सुकून से हैं, क्योंकि बच्चे मेरे जो स्कूल गए हैं, हस्बैंड मेरे ड्यूटी पे हैं, अकेली ही मैं लगी हुई थी यहाँ पे वीडियो बनाने और काम करने। तो यहाँ पे शेल्फ़ को भी साफ़ कर लेंगे। तो करते हैं अब दी एंड। अल्लाह हाफिज़।